पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का छठा चरण जारी है। छठे चरण में पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान जारी है। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीट, नदिया जिले की 9 सीट, पूर्वी बर्धमान जिले की 8 सीट और उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर मतदान जारी है। आइए उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों पर हो रही है त्रिकोणीय लड़ाई। उत्तरी दिनाजपुर में संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट भी मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। चोपड़ा में बीजेपी के शाहीन अख्तर और टीएमसी के हमीदुल रहमान में है टक्कर। चोपड़ा में संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट अनवारुल हक दे रहे हैं कड़ी टक्कर। इस्लामपुर में बीजेपी के सौम्य रूप मंडल और टीएमसी के अब्दुल करीम में है लड़ाई। इस्लामपुर में संयुक्त मोर्चा ने सदीकुल रहमान की किस्मत पर किया है भरोसा। ग्वालपोखर में बीजेपी के गुलाम सरवर और टीएमसी के गुलाम रब्बानी में है सीधी लड़ाई। ग्वालपोखर सीट पर संयुक्त मोर्चा ने मसूद नसीम एहसान पर खेला है दाव। चाकुलिया में बीजेपी के सचिन प्रसाद और टीएमसी के मिनहाज उल आफरीन में है लड़ाई। चाकुलिया सीट में फॉरवर्ड ब्लॉक ने अली इमरान रमीज को बनाया है कैंडिडेट। करण दीघी में बीजेपी के सुभाष सिन्हा और टीएमसी के गौतम पाल में है सीधी टक्कर। करण दीघी से संयुक्त मोर्चा ने हफीज उल इकबाल को चुनावी मैदान में उतारा। हिमताबाद में बीजेपी के चंद्रिमा राय और टीएमसी के सत्यजीत बर्मन में है सीधी लड़ाई। हिमताबाद सीट पर संयुक्त मोर्चा ने भूपेंद्र नाथ बर्मन को बनाया है कैंडिडेट। कालियागंज में बीजेपी के सोमेन रॉय और टीएमसी के तपन देव सिन्हा में है सीधी टक्कर। कालियागंज में संयुक्त मोर्चा से कांग्रेस ने प्रभाष सरकार को चुनावी मैदान में उतारा। रायगंज में बीजेपी के कृष्णा कल्याणी और टीएमसी के कन्हई लाल में है सीधी टक्कर। रायगंज से संयुक्त मोर्चा से कांग्रेस ने मोहित सेनगुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। एटहार में बीजेपी के अमित कुमार कुंडू और टीएमसी के मुशर्रफ हुसैन में है सीधी लड़ाई। एटहार से संयुक्त मोर्चा से लेफ्ट ने श्री कुमार मुखर्जी की किस्मत पर लगाया है दाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने रायगंज और बालूरघाट लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। रायगंज सीट से बीजेपी कैंडिडेट देवाश्री चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं बालूरघाट सीट पर बीजेपी के टिकट पर सुकांत मजूमदार ने लोकसभा चुनाव जीता था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उत्तरी दिनाजपुर जिले में लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का संयुक्त मोर्चा भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी के जरिए संयुक्त मोर्चा टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में शहद लगाने में जुटी है। हालांकि टीएमसी के खाते में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के वोट जा सकते हैं, लेकिन युवा मुस्लिम मतदाताओं में फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी को लेकर एक अपील साफ नजर आ रही है। वहीं उत्तरी दिनाजपुर जिले में मुस्लिम वोटरों का बहुमत है। इस जिले में 49.9% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी 49.3% है। उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 सीटों पर बीजेपी की सारी उम्मीद हिंदू वोटरों के पोलराइजेशन और मुस्लिम वोटरों के बिखराव पर टिकी है। मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए संयुक्त मोर्चा और टीएमसी में रस्साकसी चल रही है। लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कैंडिडेट अगर 10 से 15% मुस्लिम वोट हासिल कर पाए तो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वैसे इस जिले की मुस्लिम आबादी में एनआरसी को लेकर कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सभी लोकल मुस्लिम हैं और उनके पास तमाम कागजात उपलब्ध हैं। वहीं यहां अनुसूचित जाति में राजवंशियों की संख्या ज्यादा है और राजवंशी भी लोकल आबादी का हिस्सा हैं, इसलिए सीएए को लेकर उनमें भी कोई खास आकर्षण नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों की तरह दिनाजपुर भी बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। बीजेपी और संयुक्त मोर्चा इस समस्या के लिए ममता दीदी के 10 साल के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर इन मुद्दों के आधार पर संयुक्त मोर्चा ने मुस्लिम वोटरों का वोट काटा तो इससे टीएमसी को सीधा नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरी दिनाजपुर से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।